व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन पे। एक बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है यूपी पुलिस की तरफ से। आपने देखा होगा इससे पहले 9,534 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, एसआई की भर्ती देखने को मिली थी। और अब नई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही 1329 टोटल पद हैं, एएसआई और एसआई के पद हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी बताया गया है एसआई का ग्रेड पे लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे है, और एएसआई का 2800 ग्रेड पे है। ठीक है, फॉर्म फिल होना शुरू होगा आपका 1 मई से, और 31 मई लास्ट डेट है फॉर्म फिल होने की, और पेमेंट की भी लास्ट डेट यही है। ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट मैंने डाला हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ फीस कितनी लग रही है, 400 रुपये आपकी फ़ीस लग रही है। ठीक है, बाकी मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। एसआई के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। इसके अतिरिक्त हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 की स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश की आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड प्रति मिनट। हिंदी में फॉन्ट कौन सा मांगा है, इंस्क्रिप्ट मांगा है। ठीक है, इंस्क्रिप्ट मांगा है कीबोर्ड पर। ठीक है, और हिंदी की स्टेनो मांगा हुआ है, आशुलिपि मांगा है जिसकी स्पीड है 80 की स्पीड मांगा है हिंदी शॉर्ट हैंड की। ठीक है, इसके अतिरिक्त ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। अगर ओ लेवल नहीं है तो इसके समकक्ष भी आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा, इन्होंने समकक्ष लिखा हुआ है। ठीक है, एएसआई के लिए मैं बता दे रहा हूँ, मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा है, हिंदी की स्पीड 25 मांगा है, इंग्लिश की 30 स्पीड मांगा है। ग्रेजुएशन तो है ही है, इसके अतिरिक्त अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके समकक्ष डिग्री हो, समकक्ष सर्टिफिकेट हो, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते, केवल अपीयर्ड ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, किसको किसको वरीयता दी जाएगी ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास एनसीसी का है तब आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आपका विधि से स्नातक है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। ओ लेवल सर्टिफिकेट है नीलिट से, वरीयता दी जाएगी। या फिर आप किसी सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो तब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आयु के बारे में बता दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए 28 साल एज मांगा है। इसमें एज कब से कैलकुलेट ये लोग कर रहे हैं, 1 जुलाई 2021 से एज कैलकुलेट की जा रही है। और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का ना हुआ हो। बाकी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का रिलीफ दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 5 साल का रिलीफ दिया है, एससी के लिए, एसटी के लिए 5 साल का रिलीफ दिया हुआ है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल का रिलीफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ, ये इसका दिया हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न। 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा स्टेज 1, जो कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। और ये इसके विषय है, कौन कौन से विषय हैं, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी हो गया, सामायिक विषय हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, रीजनिंग हो गया, 100 नंबर का टोटल रहेगा। ठीक है, चूँकि अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी, ये लिखा हुआ है। बाकी मैं फिजिकल आपको बता दे रहा हूँ, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। बॉयज़ के लिए बता दे रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं, 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगा हुआ है। और बाकी एसटी कैटेगरी के लिए 156 हाइट मांगा हुआ है। ठीक है, बाकी चेस्ट बता दे रहा हूँ, जनरल ओबीसी एससी के लिए 70 से लेकर 82 तक आपका चेस्ट होना चाहिए, वहीं एसटी के लिए 75 से 80 होना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं के लिए बता दे रहा हूँ, जो सामान्य हैं, ओबीसी हैं या एससी हैं, 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, और वज़न आपका मांगा है 40 किलोग्राम। और बाकी अनुसूचित जनजातियों के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट मांगा हुआ है। तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, आपने देखा होगा इसके पहले 9,534 वैकेंसी थी, अब 1329 वैकेंसी आ गई है। तो टोटल अगर आप देखें तो 10,800 से ज़्यादा आपको यूपी पुलिस की तरफ से वैकेंसी देखने को मिली है। काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, लेकिन आई है तो बड़ी बम्पर वैकेंसी आई है। अब भगवान से दुआ करिए कि कोर्ट के केसेस में ना फंसे ये वैकेंसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 95% भर्तियाँ कोर्ट के केसेस में ही फंस जाती हैं और समय बहुत लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाकी मैं आपको ऐसे ही नोटिफाई करता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से संबंधित मैं आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन देता रहूँ, अपडेट देता रहूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसके अतिरिक्त आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।